दोस्तों, इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी, जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर उनको भारत रत्न दे रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। लेकिन कभी समंदर की तलहटी में चले जाने वाले, कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी द्रौपदी मुर्मू, जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद ऐसे ऐसे बयान निकलकर सामने आए कि मोदी जी से नैतिकता की दुहाई दी जाने लगी। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। आज वही मैं आपको तस्वीर और वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तेजस्वी यादव ने एक झटके में मोदी जी की कथनी और करनी को कैसे खोल कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी, उस वक्त कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है संसद के अंदर, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राष्ट्रपति को गलती से राष्ट्रपत्नी कह दिया था। तब इस देश की बाल विकास मंत्री बात बात पर संसद के गलियारे में खड़े होकर महिषासुर मर्दनी की कहानी सुनाने वाली, कथा सुनाने वाली मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी चीख चीख कर बता रही थी कि ये महिला का अपमान है, बता रही थी ये आदिवासियों का अपमान है, बता रही थी कि कांग्रेस महिलाओं से और आदिवासियों से कितना चिढ़ती है। ये सारी की सारी थ्योरी स्मृति ईरानी ने खोल कर रख दी थी। लेकिन जब से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, तब से स्मृति ईरानी बता नहीं पा रहे क्या इसे राष्ट्रपति का अपमान माना जाए या ना माना जाए, महिला का अपमान माना जाए या ना माना जाए, आदिवासी का अपमान माना जाए या ना माना जाए। क्योंकि इस देश का सर्वोच्च पद कोई होता है तो वो राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं। उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि मोदी पहले बीजेपी से बड़े हुए, फिर इस देश से बड़े हो गए। ना उनके लिए उपराष्ट्रपति कोई मायने रखते, ना राष्ट्रपति मायने रखते। पहले वो वीडियो देखिए आप। भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथी हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और तो वीडियो देख लिया। इसके साथ साथ मैं स्क्रीन पर एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ये इस वीडियो के फौरन बाद की है। आप हाथ में देख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं कुर्सी पर और उनके हाथ में भारत रत्न है जो द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। बराबर में बैठे हुए हैं मोदी जी, और जो खड़ी हुई है ना, यही है हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि संवैधानिक पदों की कितनी इज्जत और सम्मान मोदी जी करते हैं। हां, बीजेपी का कोई नेता इस तस्वीर के बारे में बता नहीं पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं फिर कहता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र हो चुकी है, वो अस्वस्थ है, वो मजबूर हैं, वो चल फिर नहीं पाते। ऐसे में उनके घर पर जाकर उनको भारत रत्न देना, यह हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बहुत एहसानमंद है कि हमारे देश के एक सर्वोच्च नेता के लिए सोचा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सोचकर देखिए कि अगर मोदी जी खड़े हो जाते तो क्या दिक्कत होती। इसी को तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है आपको सुनना जरूर चाहिए। सुनिए पहले। हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर लिए हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर। तो पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया और क्या लिखा, रामलीला मैदान में राष्ट्रपति के अपमान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग संविधान मानने वाले लोग नहीं है, ये नागपुर के आरएसएस का कानून लागू करना चाहते हैं। यही नहीं, कुछ और लोग भी हैं। डॉक्टर राकेश पाठक हैं, इन्होंने लिखा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वयोवृद्ध भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर भारत रत्न प्रदान किया। आडवाणी अस्वस्थ हैं, खड़े होने में असमर्थ हैं, इसलिए कुर्सी पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समुद्र तल में स्कॉर्लिंग, स्कूबा ड्राइविंग से लेकर मैन वर्सेस वाइल्ड तक के करतब करने में समर्थ हैं, फिर भी सिंहासन रूढ़ है। आप सोचिए,
हाल ही में अभी उन्होंने यूट्यूब के क्रिएटर्स को बुलाया था, तब एक लड़की ने आकर इनके पैर छुए थे, तभी इनको उनको रोका, बाबा रे बाबा ऐसा नहीं करते, उल्टे उस लड़की के पैर छू लिए थे। याद है, ये सारी कहानी सबके जहन में थी। बीजेपी का एक एक दिग्गज छुटवैया से बड़ा वाला नेता बता रहा था कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं मोदी जी, लेकिन यहां राष्ट्रपति पद का सम्मान जो एक महिला है उनके लिए खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। इससे पहले भी आपको याद होगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सीना चौड़ा करके खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी जी और उनके सामने झुककर हाथ जोड़ते नजर आए थे जगदीप धनखड़। जब उस वीडियो को लेकर सवाल पूछा था तो इतने आहत हो गए थे हमारे देश के उपराष्ट्रपति, तो बताने लगे थे कि वो बहुत ज्यादा आहत है, परेशान है, वो ऐसे ही है, वो सम्मान देते हैं। बात सम्मान की नहीं है जगदीप बाबू, बात इस देश के संवैधानिक पदों की है, उसके सम्मान की है। आप उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जानता हूं मैं, जानती है जनता कि जगदीप धनखड़ एक उपराष्ट्रपति होने से पहले बीजेपी के नेता हैं और जिनके आशीर्वाद से वो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके सामने यूं ही झुकेंगे, लेकिन कम से कम उपराष्ट्रपति पद का सम्मान रखना चाहिए। मैं द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सम्मान करते हैं इस संवैधानिक पद का, यह सबके सामने आ चुका है। सोचिए, एक बार भी खड़े होने की जहमत नहीं उठाई है, वहीं सिर्फ इसलिए फोटो खिंचवाया गया है जिसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इनसे दूर जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर ये माहौल नहीं बना पाए। समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, ये सब क्यों किया गया है। ये क्रोनोलॉजी सिर्फ इसलिए है, राम मंदिर को लेकर इसी साल 22 जनवरी को शिलान्यास किया। तमाम हमारे जो सनातन परंपरा से ताल्लुक रखने वाले शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा ये अशुभ मुहूर्त है, ऐसे वक्त में नहीं होना चाहिए, नियम कायदे कानून के तहत होना चाहिए। ये लाखों हजारों साल का सपना है हिंदुओं का, लेकिन ये नहीं माने। इन्हें 2024 के चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ये सब करना था। इन्हें लगा कि मोदी जी का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि हिंदू मोदी मोदी करेगा, शंकराचार्य जी को गाली बकेगा। कुछ हिंदुओं ने, या यूं कहा जाए बीजेपी के चाटुकारों ने यही किया, शंकराचार्य को विरोधी बताया गया, अंटशंट कहानियां परोसी जाने लगी। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक ज्यादा से ज्यादा जो हिंदू था वो समझ गया कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। इसलिए राम मंदिर का जो पूरा मसला था ना, जिसके जरिए ये हिंदुओं को एकजुट करके 2024 के चुनाव की पताका को फहराना चाहते थे, वो फेल हो गए। अब एक बार फिर से भारत रत्न के जरिए, इस फोटोज के जरिए, इस वीडियो के जरिए तमाम हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है कि राम मंदिर के सबसे बड़े आंदोलनकारी लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें बुलाना नहीं चाहते थे न मोदी न योगी, वो बात अलग है। जब अयोध्या में साधु संतों की तरफ से आवाज उठी तो आखिरकार इनको न्योता भी भेजा गया और बुलाने की कोशिश भी की गई। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अब ये समझ गए थे नाराजगी हिंदुओं में भी है, क्योंकि मोदी का बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर को लेकर नहीं था। लेकिन उस चीज को, उस गुस्से को खत्म करने के लिए खुद पहुंच गए राष्ट्रपति के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने। लेकिन फोटो खिंचवाने की ऐसी ललक है अंदर कि कुर्सी से हिल भी नहीं पाए। उनकी नजर सिर्फ इस बात पर थी कि कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है या फिर फोटो खींच रहा है, वो आडवाणी जी और मोदी जी की साथ बैठे हुए फोटो ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा। वो फ्रेम से एक सेकंड के लिए हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कुर्सी भी नहीं छोड़ी, वहीं उनके बराबर में डालकर बैठे रहे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो भारत रत्न आडवाणी जी को दे रही है वो इस देश की राष्ट्रपति है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, ये व्यक्ति पहले पार्टी से बड़े हुए और अब इस देश से बड़े होने की कोशिश हो रही है। नमस्कार।